हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है, यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों के दरमियान, क्या कह सकते हैं वो आपसे, वो वर्ड्स हम देखेंगे, आपकी सिचुएशन देखेंगे, टैरो से देखेंगे कि आपकी और उनकी क्या एनर्जी है, आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, अगर कांटेक्ट नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पॉसिबल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग में। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने जब भी इस तरह की रीडिंग्स देखनी है तो अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट के लिए, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। आई रियली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी होगी, क्या पॉसिबिलिटी है, आप नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील करेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। अगर इसमें कुछ पास्ट एनर्जी मुझे नज़र आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, हमारे पास द सन है। आप बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लियो कोई हो सकता है, फायर साइन हो सकता है कोई, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, लेकिन लियो स्ट्रांगली। ओके, वी हैव 10 of swords, we have the star, ये तो बहुत सारे आ गए, 5 of pentacles। ओके, सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेंगे। Nine of cups, the chariot। ओके, 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 4 कार्ड्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी के लिए। वी हैव द डेविल, ओके, यहाँ पर मुझे एक कार्ड नज़र आया, द वर्ल्ड। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोड्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। इन सब को हम क्लैरिफाई कर लेंगे। वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या एनर्जी है। वन लास्ट कार्ड, प्लीज़ बेयर विद मी।
ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम आपके लिए बात करेंगे, मेरे व्यूअर के लिए। एक तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों की पेनफुल एंडिंग हुई है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया। बहुत ज़्यादा पेन है, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नज़र आ रही है मुझे। ये मुझे लगता है कि साइन था उस पेन का। ये जो मेरा कैमरा इतना ज़्यादा मूव किया है अभी, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है आप लोगों ने यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर है, एक्वेरियस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, लिब्रा। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, लेकिन जिनके मैंने नाम लिए हैं स्ट्रांगली हैं यहाँ पर। तो आपके लिए क्या एनर्जी है? आपने बहुत ज़्यादा पेन महसूस की है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप लोग। आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और आप लोग अलोन टाइम गुजार रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं इस वक्त कुछ लोगों का, मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग सिंगल पेरेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर भी। उनके बच्चे भी हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और ख़ुद अपने घर को चला रहे हैं। तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, नो मैटर व्हाट, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर तो आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिल जाएगी। आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में आपको कोई रिलेशनशिप्स आपके सही नहीं गुजरे हैं और शायद आपको प्यार ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मैं ये तो नहीं कहती कि फ़ौरन कोई आ जाएगा और आपको अपना लेगा, लेकिन यस, आपको अपने अंदर एक न्यू एनर्जी, एक शिफ्ट महसूस होगा और कुछ ऐसा आपको पता चलेगा या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई फील हो जाएगी जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगी और आपको लगेगा कि यस, नाउ आई कैन रिलैक्स, अब मैं थोड़ा सा सांस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो कुछ होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में जिससे आपको बड़ा रिफ़्रेशिंग महसूस होगा और जिससे ज़िंदगी की एक नई लहर आपके अंदर आएगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे आपके लिए। आप देखिए कि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं हमारे पास। द स्टार है हमारे पास, द सन है, 9 ऑफ कप्स है, द चैरियट है। क्विकली चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको चीट किया या धोखा दिया, तो आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मेरे व्यूवर के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास खुशी मनाने के मौके भी हैं, लेकिन आप ख़ुद चूज़ कर रहे हैं हर्मिट मोड में जाने को। मेरे व्यूअर, आप लोग ख़ुद हर्मिट मोड में जा रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई, एनलाइटनमेंट हुई है आपकी। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड से अपने कनेक्ट हो रहे हैं। आप बड़े पावरफुल इंसान हैं। आप लोगों का मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है, कोई यहाँ पर सिंगर हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई डिज़ाइनर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं मुझे आप लोग। तो आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर को देख लेते हैं। डेविल एनर्जी आई यहाँ पर। को डिपेंडेंसी के इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, और चॉइसेस भी हैं और कंफ्यूज रहे हैं बहुत अरसे। शायद उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, शायद पैसों की वजह से किसी और रिलेशनशिप में चले गए, शायद एडिक्शंस हैं यहाँ पर किसी को। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, लेकिन चेंज हो रहे हैं आपके पार्टनर, चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया। आप में से कुछ लोगों की लड़ाई हुई है, फ़ाइट हुई है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है उन्होंने आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन होगी। आपके पार्टनर बदलना चाहेंगे, डेविल एनर्जी से निकलना चाहेंगे, और आप देखिए कि डेविल एनर्जी के साथ ही द वर्ल्ड है।
जो कि कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है। और ये जो डेवल एनर्जी का साइकिल है ये उनकी ज़िंदगी में कंप्लीट होगा, ख़त्म होगा। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे वो भी और आप भी। आप तो बिल्कुल अपनी एक ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इस तरह से कि इन्होंने जब आपको हर्ट किया तो अब आप फिर से जीना सीखेंगे। और आपके पार्टनर इस सेंस में साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं कि वो बहुत अरसे डेवल एनर्जी में रहे हैं। उनको नहीं पता था कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं और वो रास्ता उनके लिए ठीक नहीं था और वो बदलना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि ये डेवल एनर्जी क्या है। ये उनके घर वाले हो सकते हैं, उनकी एडिक्शंस हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये डेवल एनर्जी। लेकिन ये चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इन्होंने आपको गोस्ट किया है, अगर इन्होंने आपसे फ़ाइट की है, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की बात की है, अगर आपको डिवोर्स देने की बात की है, अगर रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात की है, जो भी किया है इन्होंने, ये चेंज होंगे। उसके लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ इनको मिलेगी, इनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, लेकिन ये टोटली इन पर होगा कि इन्होंने बदलना है या नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वर्ड्स वो आपसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन नेक्स्ट 48 आवर्स में आने वाली है। ये आपसे मिलने को कहेंगे अगर आप बहुत अरसे से इनसे नहीं मिले हैं, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से। ये हो सकते हैं आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम। चैलेंजिंग है आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैंने चैलेंजेस की बात की और आप देखिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड, वी आर गोइंग टू हैव टू वर्क एट दिस एवरी डे, बट आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट यू। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होगी, बहुत मुश्किल है, ईजी नहीं है ये हमारी जर्नी, लेकिन वो इस जर्नी पर चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आप चाहिए हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये ना कहा हो सकता है ईगो सेल्फ में हो, आपको बहुत हर्ट किया हो, आपसे कहा हो कि आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन उनकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। हो सकता है उन्होंने आपसे पहले ये कहा था। हो सकता है कि क्लियरली वो आपसे जब आप कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में और आपसे मिलेंगे शायद 3D वर्ल्ड में, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी दें। ये भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और वो आपसे शायद ये कहें कि मुझे मेरी अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अपने कंक्लूजन्स पर आना है, मुझे चीज़ों को खुद समझना है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो कुछ लोगों के कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर। आपको कमिटमेंट चाहिए थी और वो नहीं दे रहे थे। इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो वो आपसे कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ उन्होंने किया और इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। तो हो सकता है कुछ सॉन्ग्स के थ्रू उन्हें साइंस मिल रहे हों। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। आपने तो ऑलरेडी उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, लेकिन वो अभी भी आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। ऑरेकल्स में से देखते हैं हमारे पास क्या है आप लोगों की सिचुएशन पर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ये मैं रख लेती हूँ। वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। तो मटेरियल लाइफ में इनको काम करना है। आपके पार्टनर को भी शायद मटेरियल लाइफ में काम कर रहे हैं और आपको भी मटेरियल हार्वेस्ट मिलेगा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे और आप फाइनेंशियली अगर परेशान हैं तो आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे। पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपकी सिचुएशन में, और आप शायद बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पेशेंट रहे हैं इनके साथ, लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस आप लोगों की सूरत हाल में चाहिए है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इनको भी होने की ज़रूरत है और ये भी होंगे। देन वी हैव ट्रूथ। तो हो सकता है कोई सच्चाई आपको पता चली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी, या कोई सच्चाई वो आपको बताएंगे। अवेयरनेस, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, आपने बहुत कुछ सीखा है, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और इन्हें भी अवेयरनेस आ रही है और ये भी बदलने वाले हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि क्लैरिटी आपको देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, हम रोमांस एंजल में से देखते हैं रोमांटिकली क्या हो सकता है। ओके, वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी को भी प्यार करने से पहले आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करें। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप बहुत ज़्यादा बिछ रहे थे और बहुत ज़्यादा इन्हें बर्दाश्त कर रहे थे
तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप से सबसे पहले ज़्यादा प्यार करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि टॉर्चर भी बर्दाश्त किया है, एब्यूज़िव बिहेवियर बर्दाश्त किया है, शायद ये आपको मारते भी थे। तो ये बिल्कुल बिहेवियर आपने बर्दाश्त नहीं करना है, आपको ये कहा जा रहा है। डिसेप्शन, एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन में डिसेप्शन है। मुझे पहले भी महसूस हो रहा था कि इन्होंने चीट किया या कुछ किया आपके साथ बहुत गलत, जो कि ठीक नहीं था। आपको इस डिसेप्शन के बारे में पता चल गया। विद द ट्रूथ कार्ड आपके सामने सच्चाई आ गई और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। या हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ पता चलेगा। विद अवेयरनेस आपको कुछ पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में या इनकी इस डेविल एनर्जी के बारे में, और ये आपके लिए काफ़ी हर्टफुल होगा। लेकिन आप ट्रांसफॉर्म होंगे और उसके बाद आप इस पेन में से निकल आएंगे और आपके पार्टनर भी चेंज होंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो अब हम जाते जाते स्पिरिट से ये पूछते हैं कि पॉसिबल आउटकम क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का। वाओ, वी हैव जस्टिस। तो जस्टिस आएगा आप लोगों की सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस किया आपके पार्टनर ने, तो आप परेशान मत हो, आपके लिए जस्टिस आ रहा है, चाहे वो किसी भी सूरत में आए। ये डिवाइन को पता है कि जस्टिस क्या होगा। अगर तो ये बदलते हैं तो भी जस्टिस होगा आपके लिए। अगर ये आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो इन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि फिर वही आपके लिए जस्टिफाई चीज़ होगी। क्योंकि अगर ये नहीं बदलेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो वो आपके लिए जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए फिर मज़ीद पेन होगा। अगर उसी डिसेप्शन के साथ वापस आएंगे तो वो जस्टिस नहीं होगा, फिर तो उन्हें आप जाने दीजिए। और अगर बदल कर ये साइकिल कंप्लीट करके वो आएंगे तो फिर जस्टिस है। और जस्टिस तो हर हाल में आपके लिए सिचुएशन में आ रहा है। आपकी सिचुएशन पेशेंस मांग रही है और शायद आपको बहुत ज़्यादा जस्टिस चाहिए है, और जस्टिस कार्ड यहाँ पर आया है। और बिल्कुल जस्टिस आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को इस रीडिंग के ज़रिए ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अगर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तो निकल आएँ उस पेन में से, क्योंकि जस्टिस आ रहा है। जस्टिस तो है ये कार्ड, लेकिन ये कमिटमेंट का कार्ड भी होता है। अगर आपके साथ इन्होंने कमिटमेंट नहीं की थी और इन्होंने आपसे कहा कि ये कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ कमिटमेंट भी करेंगे, कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज लास्ट में हमें स्पिरिट ने दिया है। आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा इस रीडिंग में। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।